नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे संख्या पद्धति। ये जो आज हमारा ये पहली क्लास है और 10 क्लास में हम देखेंगे पहला चैप्टर। मैंने आपको टॉपिक बताया था, कल मैंने सिलेबस आपको कवर कराया था। सिलेबस में मैंने जैसे बताया था कि मैं संख्या पद्धति आपको पहला चैप्टर बताऊंगा। तो संख्या पद्धति हम देखते हैं। तो चलिए, संख्या पद्धति में हम सबसे पहले जानेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में जान लेंगे तब हम उसके बाद आगे पढ़ाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो संख्या के बारे में जानिए। पहला, जैसे कि आप लोग जानते होंगे पहले कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। छोटी छोटी बातें हम सीखते चलेंगे, उसके बाद आगे चलते रहेंगे। तो हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या जिसे जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है वो एक से होती है। क्या होती है? एक से होती है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे अनंत तक चली जाती है, ठीक है। ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं सदैव 1 से स्टार्ट होती हैं। क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे हजारों अनंत तक की गिनतियां आप गिनते चले जाएंगे, जो हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज की बातें हम करें, जैसे कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपसे पूछता है कि पूर्ण संख्या क्या है, तो आप पूर्ण संख्या के बारे में क्या बताएंगे? पूर्ण संख्या जो हमारी होती है, जैसे इसका नाम में लिखा है कि पूर्ण, ये हमारे प्राकृतिक संख्या में ये जो है प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3। लेकिन जब पूर्ण की बातें करें तो पूर्ण में कुछ चीज अधूरा है, तो उसको पूरा करना है। तो अधूरा क्या हमारा है? इसमें अधूरा 0 रहता है। अगर इस प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 पहले लगा दें, उसके बाद 1, 2, 3 स्टार्ट करें, मतलब 0 को भी शामिल कर ले। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगी। अर्थात आप समझ गए होंगे कि अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमने बताया कि 1 से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगी, अनंत तक चलता रहेगा, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब अभी अधूरा है प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ण करने के लिए हम 0 अभी बाकी कर 0 लगा देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। अर्थात आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या जब भी होगी वो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर की हम बातें करें तो तीसरा हमारा आता है, तीसरा हम लेते हैं कि आपको सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। क्या? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या आप लोग पिछली कक्षा में आप पढ़ रहे होंगे कि सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए। अर्थात 2 से कौन सी संख्या कट जाएगी? हम देख रहे हैं कि 2 से वही संख्या कटेगी जो कि 2 के पहाड़े में आए। 2 के पहाड़े में क्या क्या आता है? हम देख रहे हैं कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो 2 के पहाड़े में आए, जो 2 के पहाड़े में आए, चाहे आप इस तरह से समझ लीजिए बच्चों, चाहे आप ये समझ लीजिए कि जो 2 से कट जाए। ये सारे अंक हम देख रहे हैं कि 2 से कट रहा है, 2 से कट रहे हैं ना, जो 2 से कट जाए। अर्थात यहाँ पे आप लिख लीजिए जो संख्या, यहाँ पे आप लिख दीजिए सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या अर्थात जो अंक, जो संख्या या अंक 2 से कट जाए, 2 से कट जाए या विभाजित हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सम संख्या कहेंगे।
क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। इतनी बातें आप समझ गए? ठीक है। जो संख्या या अंक 2 से कट जाए या विभाजित हो जाए भाग करने पर, तो वो क्या होता है? वो हमारी सम संख्या होती है। जैसे कि बच्चों हम जैसे लेते हैं, जैसे आप जान लीजिए, जैसे अब हम भाग करेंगे, अगर 20 से भाग 2 से करेंगे तो ये क्या कट जाएगा? 2 धामा 20, ये कट गया। ये विभाजित होने का मतलब कट जाएगा पूरी तरह से। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 था, 6 में 2 से भाग करते तो क्या हो जाता? 2 तिहाई 6 हो जाता। ठीक है। 10 से 2 से भाग करते तो क्या हो जाता? 2 पंजे 10। ये पूरी तरह क्या है? हो रहा है? कट जा रहा है। मतलब वही कह रहे हैं कि पूरी तरह से कट जाए, वह मतलब विभाजित हो जाए, तो वो हमारी क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है। ये बातें आप समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे, आगे हम क्या चर्चा करने वाले हैं? आगे हम विषम संख्या की बात करेंगे। विषम संख्या हमारी क्या होती है? विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या हमारी जो होती है वो संख्या जो 2 से ना कटे। क्या? विषम संख्या हमारी वो होगी जो 2 से ना कटे। तो विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 1, 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11, इसी तरीके से। मतलब ये देख रहे हैं, ये सारी संख्याएं 2 से कटेंगी। कभी 1 2 से कटा है? नहीं कटेगा। 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से 5 कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है। आप काट के भी देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 5 है, अब 5 अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा? कभी नहीं कटेगा। 5 में 2 से भाग करके देख लीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक शेष बच जा रहा है इसमें। ये कटा? नहीं कटा। जब जिसमें शेष बच जाता है वो संख्या हमारी पूरी तरह से नहीं कटती। तो इसी अनुसार अगर 1 से भाग करेंगे, 3 में भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 7 में भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, तो वो संख्याएं हमारी क्या होंगी? 2 से नहीं कटेंगी। जो संख्याएं हमारी 2 से नहीं कटती वो हमारी क्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है। क्या होगी? विषम संख्या होगी। यहाँ पे लिख लीजिए, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विषम संख्या कहेंगे। उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इतनी बातें आप समझ गए? विषम संख्या देखिए, आप ये जान लीजिए, देखिए सम संख्या में आप 2 से है, 2 4 6 है, इसमें एक जो है, इसमें एक शामिल हो गया। एक क्या हो गया? ये हमारी विषम संख्या हो गई। आप देख लीजिए, एक विषम संख्या भी है, एक प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक जो है, एक विषम संख्या भी आ रहा है, एक प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है। प्राकृतिक संख्या में देखिए सारी संख्याएं आती हैं पर वो 0 नहीं आता। सारी संख्या प्राकृतिक अंतर आ जाती हैं पर ये 0 नहीं आता, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ठीक है। तो ये विषम संख्या, सम संख्या दोनों प्राकृतिक संख्या में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए कि नहीं? ये कभी पूछ ले कि क्या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो आप कहेंगे हाँ। ठीक है। विषम संख्या देखिए 1 है, तो ये किसमें प्राकृतिक संख्या में शामिल है? क्या 5 शामिल है? 5 भी शामिल है। तो सारी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और सारी सम संख्याएं जो होती हैं वो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है। लेकिन आपसे कह दे क्या पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्या होती? नहीं, क्योंकि 0 इसमें शामिल है, तो 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं। ठीक है। ये पूर्ण संख्या है, इसमें 0 शामिल है नहीं प्राकृतिक संख्या में, तो 0 हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और आगे देखिए, आगे हम क्या बताने वाले हैं, ये हटा देते हैं आपको। और हम अब देखने वाले हैं, हम अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। क्या? अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। तो जैसे मैं अभाज्य संख्या अभी लिख दे रहा हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब हमारी क्या है, इसी तरीके से अनंत तक चलती चली जाएंगी संख्याएं, ये हमारी अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या पहचानेंगे कैसे कि हमारी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या आप कैसे पहचानेंगे, हम बता रहे हैं, जिसके केवल वह अंक, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए वह अंक या संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। कौन कौन सी? एक संख्या और वह स्वयं। ठीक है, वह अंक या संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। कौन से होंगे? दो ही। वो ये होंगे कि एक होगा एक और वह संख्या स्वयं। ठीक, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? जैसे आप 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणनखंड हम देख रहे हैं कि 2 का गुणनखंड क्या होगा, आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 का नाम 2, इसका गुणनखंड हमारा क्या आएगा? सिर्फ 2 का गुणनखंड 1 और 2 आ सकता है। 3 का गुणनखंड करेंगे तो ये 1 3 ही से कट सकता है, और ये 5 से 5 करेंगे तो 1 5 करेंगे। लेकिन आप 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 4 तो हमारा देख रहे हैं कि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, ऐसे अगर 9 से कर देंगे तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है, और 9 से भी कटेगा। तो ये भी देखिए इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं। इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं। लेकिन अगर 2 का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 1 आ रहा है और वह संख्या आ रही है। इसमें 3 का अगर गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड इसमें 1 आ रहा है और सिर्फ 3 आ रही है वह संख्या। 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 आ रहा है, वह स्वयं संख्या आ रही है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है जिस संख्या का आप गुणनखंड करेंगे वह तो वह 1 से कटेगी, वह स्वयं से कटेगी। ठीक है, इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक होगा और वह संख्या स्वयं होगी। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? एक होगा और वह संख्या स्वयं होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होंगी? ये हमारी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब अभाज्य संख्या पहचान लेंगे, निकाल लेंगे। अभाज्य संख्या निकालने का यही तरीका है कि वह एक संख्या वह स्वयं होगी और उसके एक और गुणनखंड होगा। केवल 2 गुणनखंड होगा, 2 के अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बातें करेंगे तो भाज्य संख्या हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या हम देखेंगे तो भाज्य संख्या जो होगा, भाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसका जस्ट उल्टा है, इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे और इसका क्या होगा? 2 से अधिक गुणनखंड होगा, तो हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, जिस अंक या संख्या का गुणनखंड मतलब फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड 2 से अधिक हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या
कहते हैं। जैसे कि हम 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 स्वयं होगा। ठीक है, ये 4 इतनी संख्या से कट सकता है कि नहीं। और 6 देखिए 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके तो 3 हो गए, इसके तो 4 हो गए। अर्थात कह सकते हैं कि ये 2 से अधिक है कि नहीं इसके गुणनखंड। ये गुणनखंड आप फैक्टर आप पहले से निकाले होंगे, आप निकालते जानते होंगे फैक्टर कैसे निकाला जाता है। जैसे 4 का गुणनखंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर है 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, 1 2 4 से भी कटेगा, 6 कटेगा तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। 6 से देख लीजिए 2 तिहाई 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 का नम 3, अर्थात 2 से भी कट रहा है 6 और 3 से भी कटेगा। इसके कितने फैक्टर आ गए, 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेंगे, इसके 4 फैक्टर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि इसके कितने गुणनखंड हैं, इसके 3 हो गए, इसके 4 हो गए, अर्थात 2 से अधिक हो रहे हैं कि नहीं। जब 2 से अधिक हो रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो हमारा भाज्य संख्या होगा। ठीक है, भाज्य संख्या होगा। तो हमारी पहली भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, 4 होती है और वो सम भी होती है, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर 4 के पहले हम 3 लेते तो 3 का क्या 2 गुणनखंड होती, 2 से अधिक होता नहीं होता। देखिए 3 का हम गुणनखंड करते तो 1 3 ही होता, और 2 का गुणनखंड करते तो 1 2 ही होता। ठीक, इसके 2 ही गुणनखंड बनते, क्या 2 से अधिक हुआ, नहीं हुआ, इसलिए हम इसे नहीं शामिल किए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, ये हमारा भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिस अंक या संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ये बातें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, एक होता है कोप्राइम जिसे हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या, आप उसे भी एक समझ लीजिए। सअभाज्य संख्या के बारे में बातें करें तो हम सअभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो ये होता है, ये हमारा 6 नंबर सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। आप इसे ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब। को प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं इसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों आप जान लीजिए, सअभाज्य संख्या ऐसा 2 संख्या होता है, जैसे कि हम 2 संख्याएं जैसे देख लेते हैं 2 3, ठीक है, 3 4, 4 5, ठीक है, इसी तरीके से अनंत तरीके से। तो हमने यहाँ पे दो अंक लिया है, कोष्टक में 2 3 लिया है, एक कोष्ट में 3 4 लिया है, एक कोष्ट में 4 5 लिया है। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं जो है, ऐसी दो संख्याएं केवल एक से कटें और किसी से ना कटें। ठीक है, ये दोनों संख्याएं जो कोष्टक के अंदर हैं 2 और 3, और इस कोष्टक के अंदर 3 और 4 है, और इस कोष्टक के अंदर 4 और 5 है। ये दोनों संख्या, एक संख्या की मैं बातें नहीं कर रहा, ये दोनों संख्याएं जो हैं एक से कटें और किसी से ना कटें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों संख्याएं, ये दोनों युग्म कह सकते हैं या ना, ठीक है, दोनों युग्म की बात भी कर सकते हैं। दोनों संख्याएं केवल एक से कटें, क्या एक से कटें और किसी से ना कटें, और किसी से ना कटें, तो वो क्या होती हैं, वो हमारी सअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप देखिए, ये आप देखिए
एक से कटेगा दोनों संख्या, एक से भी 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, और एक से 3 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, एक से 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा। लेकिन आप 2 से काटिए, अगर हम मान लेते हैं 2 से, तो 2 एकन्नम 2, ये 2 तो कट गया। क्या 2 से 3 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 2 से 3 काटिए, कट रहा है? नहीं कट रहा है। और 2 से 4 काटिए तो 2 दूनी 4, ये कट जा रहा है। लेकिन मैंने क्या बातें किया, जिस संख्या से आप काटेंगे वो दोनों संख्याएं आपका कटना चाहिए, ठीक है, कटना चाहिए। तो दोनों संख्या आप 2 से काटेंगे तो ये देखिए, ये एक संख्या तो ये कट रही है, ये कट रही है, नहीं कट रही। तो मैंने क्या बात किया है, दोनों संख्याएं केवल एक से कटें और किसी से ना कटें। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, जैसे 6 और 4, क्या ये हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या है? नहीं है। ये देखिए, ये एक से तो कट रही है, एक छक्का 6, एक चौका 4, एक से कट रही है, लेकिन ये 2 से भी कट रही है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पे हम लिख दें 6 और 3, अब देखिए ये 1 से तो कट रही हैं, लेकिन ये 2 से भी कट रही हैं। 2 तिहाई 6 न, ये 2 तिहाई 6 नहीं कट रहा है, 3 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से देखिए, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 3 से कट जा रही हैं दोनों संख्याएं। तो ऐसी संख्या, दोनों संख्याएं जो केवल एक से ही कटें और किसी से ना कटें, ठीक है। दोनों संख्या की बात करें, नहीं आप एक ही काट के चेक कर लें। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, अब जैसे यहाँ पे 4 5 है, अब 4 देखिए 2 से कट रहा है, लेकिन 5 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी भाज्य संख्या। दोनों संख्याएं कटनी चाहिए और वह केवल एक से कटनी चाहिए। शायद आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 10 ले लीजिए, तो ये दोनों संख्या देखिए, एक से तो दोनों कट रही हैं, लेकिन ये 5 से भी कट जा रहे हैं। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो केवल एक से कटना चाहिए। ऐसा दोनों संख्या जो हो केवल एक से कटें और दूसरी संख्या से ना कटें। आप शायद समझ गए होंगे। बस यहीं तक के आज ये हमने आप संख्याएं के बारे में बता दिया है कि संख्या पद्धति में इतनी संख्याएं होती हैं। कल से हम देखेंगे, कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आज ये हम छोटे मोटे थोड़ा से बातें आपको बता दिए, जो प्रीवियस ईयर में आप पढ़े थे वो बातें हमने बता दिया है। कल से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, जो होगा वो वास्तविक संख्या की बातें हम करेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या की हम बात करेंगे। वास्तविक संख्या आप थोड़ी सी यहाँ पे समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या, वास्तव में हम बात करें तो वास्तविक संख्या जो होती है, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सारी संख्याएं सिर्फ माइनस को छोड़ करके, वो अंडर रूट में माइनस अर्थात मतलब काल्पनिक संख्याएं छोड़ करके हम जितनी बातें करें तो वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे वास्तविक संख्या में आपका 0 भी शामिल हो जाएगा, 1 भी शामिल हो जाएगा, -2 भी शामिल हो जाएगा, -3 भी शामिल हो जाएगा, पाई भी शामिल हो जाएगा। ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूँ, √4 भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। √25 भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, ठीक है। अगर यही बातें कर दें, जैसे ये सारी संख्या जितने हैं, सहभाज्य संख्या, काल्पनिक वो क्या बोलते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सारी संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारी इसमें शामिल हो जाती हैं। सभी संख्याएं जो क्या हो जाती हैं, वास्तविक संख्या हो जाती हैं। तो वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं शामिल हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें कभी काल्पनिक संख्याएं शामिल नहीं होती। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे -1 हो गया, -3 हो गया। अंडर रूट में अगर -3 है तो वास्तविक संख्या है, लेकिन अंडर रूट में है तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये काल्पनिक नंबर होता है। ये हमारा क्या होगा, ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो अर्थात हम कल से देखेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। कल से आपका एकदम शुरू से स्टार्ट ये वास्तविक संख्या हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने ये छोटी बातें आपको छोटी बातें बताया। शुरू में हम क्या थोड़ा से आपको बता दें, आपको ये भी जानकारी होना बहुत जरूरी था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हमने आपको आज बताया। कल से आपको मेन चीजें आपको हम बताएंगे। कल हम हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के और बच्चों को आप बता दीजिए, ये आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। कल से हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बस आज इतना ही, धन्यवाद।